गाइस, तो आज मैं वाइंस्टाइन फन सेक्शन का अगले बार शेयर करूंगी। लास्ट बार में हमने देखा था कि विंग और लेंजेन जो एक कबर के सामने खड़े होते हैं एंड वो खबर और किसी की नहीं, जेवोजुन की थी। एंड विंग जो उसको हैप्पी एनिवर्सरी कहता है। विंग की शादी का 1 साल हो चुका है। आज वही दिन है जिस दिन विंग की शादी हुई थी जेवोजुन एंड लेंजेन के साथ। तो विंग जो जेवोजुन को हैप्पी एनिवर्सरी कहता है एंड जेवोजुन से माफी मांगता है। आखिर ये क्या हो गया? जेवोजुन की डेथ कैसे हो गई? क्या विंग की उस दिन डिश से जो उस विंग ने जेवोजुन के सर पर मारा था, क्या उससे जेवोजुन की डेथ हुई है? ये तो हमें अब आगे ही पता चलेगा। सॉरी गाइस, जो मैं ये इतने दिनों बाद लाई हूँ, आई एम सॉरी प्लीज। लास्ट जो हमने रोका था कि लेंजेन एंड विंग जो कमरे के सामने थे एंड विंग जो बहुत माफी मांगता है जेवोजुन से एंड लेंजेन जो विंग का इस तरह रोना बर्दाश्त नहीं कर पाता है। विंग लेंजेन जो विंग को रोने से रोकता है एंड जेवोजुन को बुरा भला कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो विंग? जेवोजुन भाई कितने बुरे थे हमारे साथ। अच्छा वो जो जेवोजुन भाई यहाँ चले गए। विंग जो लेंजेन को ऐसा बोलने से मना करता है एंड विंग जो रो रहा था तो लेंजेन जो विंग का ऐसा रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था एंड वो यही बोलता है कि मैं भी नहीं बोलूंगा। विंग लेंजेन जो रोते हुए ऐसा बोलता है क्योंकि लेंजेन का ऐसा बोलना कि जेवोजुन अच्छा हुआ कि यहाँ चला गया। विंग इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। तो विंग बहुत ज्यादा रोता है जिस वजह से लेंजेन ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है एंड लेंजेन भी रोने लग जाता है। तो विंग से माफी मांगता है नहीं बोलता है, मैं भी नहीं बोलूंगा। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं। विंग न्यूजीलैंड का हाथ पकड़े हुए था एंड विंग जो जेवोजुन को बताए बाय जेवोजुन एंड विंग जेवोजुन कैसा बोलकर विंग न्यूजीलैंड का हाथ पकड़े हुए था एंड विंग जो जा रहा था एंड लेंजेन जो विंग को देख रहा था। विंग जा रहा था बट विंग विंग कबर की तरफ ही देख रहा था एंड विंग जो बहुत सैड था एंड लेंजेन भी जो कबर की तरफ देखता है। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं। लेंजेन विंग जो गाने बैठे हुए थे एंड ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था। विंग और लेंजेन जो पहुंच जाते हैं अपने घर और जैसे ही पहुंच जाते हैं तो इसमें जो दो सर्वेंट आते हैं विंग और लेंजेन की तरफ से गेट खोलते हैं एंड विंग और लेंजेन जो बाहर निकल आते हैं। और फिर सर्विंग जैसे ही बाहर निकलता है घूम कर आता है लेंजेन के पास और लेंजेन का हाथ पकड़ता है एंड घर की तरफ आता है। सर्विंग जो विंग और लेंजेन को देख रहे थे एंड स्माइल कर रहे थे। तो इसमें जो विंग और लेंजेन के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही लोग घर पहुंच जाते हैं सामने ही लिविंग रूम में मम्मा ने जो विंग के बेटे को गोद में लिया हुआ था एंड वो जो बहुत ज्यादा रो रहा था। तो विंग जब देखता है हमें शौक में हो जाता है। तो हमें विंग के बेटे को दिखाया जाता है। विंग के बेटे का नाम युआन है एंड वो जो अभी 1 साल का नहीं हुआ है, वो अभी छोटा है। तो विंग जैसे ही आता है मम्मा के पास तो मम्मा को बताए मम्मा लाइए मुझे युआन को मुझे दीजिए। तो मम्मा जो विंग को देखती है मम्मा बोलती है थैंक गॉड विंग जो तुम आ गए, लो इसको भूख लगी है, इसको फीड कराओ। तो विंग जो है अपने बेटे को ले लेता है। तो मम्मा जो विंग को बोलते हैं मैं तुम बनाने में इतनी देर क्यों कर दी? तो विंग की आंखें तो नम थी एंड विंग की आंखों से पता चल रहा था कि विंग रोया था। तो मम्मा जो विंग को देखती है तो विंग जो फिर बोलता है मॉम सॉरी देर हो गई आने में। तो विंग जैसा बोलता है एंड विंग ने जो जॉन को पूरी तरीके से ले लिया था। विंग बोलता है ओके मम्मा मैं जाता हूँ, इसको फीड कराता हूँ। तो मम्मा जो विंग की हालत देख रही थी क्योंकि विंग की आंखें अभी भी नम थी एंड रो रो कर जो सूजी हुई थी। तो मम्मा विंग को देखती है एंड मम्मा जैसे स्लोली से सर हिलाती है कि ठीक है। विंग मम्मा ऐसा बोलती है एंड विंग जो अपने बेटे को ओ बस मम्मा आ गई ना मम्मा आ गई, विंग जैसे बोलते बोलते अपने बेटे को ले जाता है। तो इसी में जो फिर लेंजन आता है। लेंजन आता है मम्मा के पास और मम्मा को हक कर लेता है और बताए मम्मा, और मम्मा को हक कर लेता है। तो मम्मा जो लेंजन को देखती है तो स्माइल करती है। अभी मम्मा लेंजन के बालों को पीछे करती है। लेंजन के लंबे लंबे बाल पागलों की तरह। तो इमेजिनेशन में गाइस लेंजन को ऐसे ही रखना है आप लोगों को क्योंकि ये मेरी इमेजिनेशन है। तो जैसे मैं इमेजिन करूंगी वैसे ही आप लोग करोगे। आप लोग अपनी तरह इमेजिन करने नहीं दूंगी मैं। यहाँ पे मेरा राज चलेगा क्योंकि ये मेरा चैनल है। ओके यार मजाक कर रही हूँ। प्लीज हट मत होना नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। हट मत होना नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा क्या होगा फिर? वो कहते हैं ना चैनल बहुत ज्यादा हिट जा रहा है। ओके चलो ज्यादा छपड़ छपड़ नहीं करती हूँ, फटाफट करने लग जाती हूँ। हाँ तो मम्मा जो लेंजन को देखती है और फिर मम्मा मम्मा की नजर जो विंग पर जाती है। विंग जो अपने रूम में चला जाता है। तो मम्मा जब फिर लेंजन को देखती है अबे मम्मा लेंजन को बोलती है लेंजन। तो लेंजन जो बोलते हैं तो मम्मा बोलती है लेंजन क्या विंग आज फिर रोया था? तो लेंजन जल्दी से अपना सर उठा लेता है और बोलते हैं हाँ मम्मा आज भी विंग रोया था, बहुत ज्यादा रो रहा था। तो मम्मा जो सैड हो जाती है और फिर मम्मा जब अपना फेस थोड़ा सा पीछे करते हैं तो सामने ही जेवजन की एक बहुत ब्यूटीफुल सी इतनी बड़ी पिक लगी हुई थी। मम्मा जो उस पिक को देखती है एंड उसमें जो जेवजन इतना हैंडसम लग रहा था। भाई एक बात तो है यार कि जेवजन हॉट बहुत है। हैंडसम बहुत है। अच्छा तो मम्मा जो जेवजन की पिक को देखकर मम्मा की आंखें नम हो जाती है। मम्मा हर्ट हो जाती है क्योंकि मम्मा को सब कुछ याद आने लगता है। तो मम्मा जब अपने आप को कंट्रोल करती है, मतलब अपने आप को रोने नहीं देती है एंड मम्मा जो फिर लेंजन को हक कर लेती है क्योंकि लेंजन ने तो हक किए हुए था, उसने छोड़ा तो था नहीं अपनी मम्मा को। तो इसमें जो मम्मा लेंजन को हक कर लेती है एंड जेवजन की याद कर रही होती है।
इसमें जो लेनदेन की नजर सामने ही जो लिविंग रूम के सोफे पर लेनदेन के टेडी बियर रखा हुआ था, वो टेडी बियर कुछ उल्टा रखा हुआ था। तो लेनदेन अपने टेडी बियर को उल्टा पड़ा रखा हुआ देखकर एकदम शॉक में हो जाता है और बोलता है मेरा टेडी बियर। और लेनदेन ऐसा बोलकर अचानक से मामा को छोड़ देता है और भागते हुए आता है अपने टेडी बियर के पास और उसे उठा लेता है और बोलते तुम्हें तुम्हें ऐसे किसने रखा। और उस टेडी बियर को जल्दी से हक कर लेता है और बोलते तुम्हें लगी तो नहीं ना। तो मामा जो लेनदेन को देख रही थी और लेनदेन जो अपने टेडी बियर को हक करके उसको प्यार कर रहा था, तो मामा जो बोलती है लेनदेन ये सब क्या है। तो मामा तो लेनदेन जो मामा को देखते हैं और लेनदेन बोलते मामा आपने मेरे टेडी बियर का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा। देखो तो वो कितनी बुरी तरीके से रखा हुआ था, उसको कितना पेन हो रहा होगा। और फिर लेनदेन ऐसा बोलकर टेडी बियर को हक करके उसे प्यार कर रहा था। तो मामा बोलती है लेनदेन तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसे बिहेव मत किया करो, तुम छोटे नहीं हो, वो एक टेडी बियर है, उसको कोई फील नहीं होता है। तो लेनदेन तो फिर टेडी बियर को देखता है वो बोलता है तुम्हें कुछ फील नहीं होता है। फिर लेनदेन जो मामा को देखता है और लेनदेन बोलते हैं ऐसे कैसे फील नहीं होता है कि उसको दर्द फील नहीं होता है। तो मामा बोलती है लेनदेन तुम्हें पता है ना कि तुम अब डैड बन चुके हो, तो इस तरह बिहेव मत करो और टेडी बियर के साथ खेलना बंद कर दो, नहीं तो मैं विंग को बता दूंगी। तो मामा तो विंग तो लेनदेन जो फिर बोलते क्या विंग आ गया। तो फिर लेनदेन जो टेडी बियर को अपने पीछे छुपा लेता है और सीधा बैठ जाता है, जैसे सीधा बैठ जाता है फादर्स की तरह। तो मामा जो लेनदेन को देख रही होती है और लेनदेन जो बिल्कुल सीधा बैठ गया था, तो मामा जो फिर हंस रही होती है। तो इसमें जो हमें विंग को दिखाते हैं, इसमें जो हमें विंग को दिखाते हैं, विंग जो फीड करा रहा था अपने बेबी को, युआन को। एंड विंग जब फीड करा रहा है तो विंग की आंखें एकदम जैसे नम हो जाती है, क्योंकि सामने ही बेड के पास जो जेवजुन की पिक रखी हुई थी, विंग की नजर वहां पे पड़ जाती है। एंड विंग जो जेवजुन की पिक को देखकर विंग जो अपने ख्यालों में गुम हो जाता है। एंड विंग जो अब हमें बताएगा कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। तो हम अब फ्लैशबैक पर आते हैं, अब हम पीछे आ जाते हैं कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिस जेवजुन की डेथ हो गई। क्या विंग की एक वहां से जेवजुन की डेथ हो गई? ऐसा नहीं हुआ था गाइस, विंग की वजह से जेवजुन की डेथ नहीं हुई है, कुछ और हुआ था। तो चलो अब इतना सस्पेंस में ले आई हूँ तो आगे भी ले आती हूँ। क्यों आप लोग का खून चूसने पे लगी हुई हूँ मैं, कुछ मिल तो नहीं रहा है मुझे। बीच बीच में ऐसा बोलना सिर्फ आप लोगों की थिंकिंग को थोड़ा सा जगाना होता है, क्योंकि आप लोग इनको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो। तो ऐसा नहीं चलेगा यार, अपने आप को ब्रेव बनाइए, इन सब कुछ बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि आगे आप लोगों को बहुत कुछ देखना है लाइफ में। तो हर छोटी छोटी बात पे जब लड़कियां रो पड़ती है तो उन लड़कियों को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एंड बहुत ज्यादा उनको टॉर्चर किया जाता है। तो बहादुर बनिए, ओके। रोना तो आता है। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, हमें वही दिन दिखाया जाता है जिस दिन बीइंग ने जेवजुन के सर पर डिश से वार किया था। हमें वही दिन दिखाया जाता है। ओके गाइस, तो चलो अब हम पीछे चले जाते हैं। हमें वही टाइम दिखाया जाता है, हमें दिखाया गया था कि जेवजुन के हाथ में जो लेंजन विंग के कपड़े थे और वो जो बहुत खुश था एंड वो जो रूम की तरफ जा रहा था। और इसी में जो जेवजुन जैसे ही रूम का गेट खोलता है तो सामने ही जो लेंजन बेड पर था। तो विंग तो जेवजुन जो लेंजन को देखकर लेंजन साय करता है और बताया लेंजन तुम्हें पता है तुम डैड। तो इसी में जो जेवजुन के सर पर विंग डिश से मार देता है। जेवजुन जो एकदम शॉक हो जाता है, तो अपना सर पकड़ लेता है। ऐसे जेवजुन जब पीछे मुड़ के देखता है कि किसने मारा तो वो विंग था। जेवजुन विंग को देखते एकदम शॉक। तो इसमें जो विंग एक दफा विंग जो एक बार फिर से जेवजुन के सर पर जिससे मार देता है। जेवजुन के एकदम सर पे जैसे चक्कर आने लग जाते हैं। जेवजुन जो अपने आप को संभाल नहीं पाता है क्योंकि विंग ने बहुत जोर से मारा था। तो जेवजुन जो अपने सर पकड़े हुए था, तो विंग ने जो अपनी बोली पे तौलिया लपेटा हुआ था, तो विंग जब देखता है कि जेवजुन को चक्कर आ रहे हैं तो विंग इसी दौरान जो डिस्को फेंक कर विंग जल्दी से अपने कपड़े उठा लेता है एंड रूम से बाहर अचानक से रूम से बाहर निकल जाता है एंड रूम का गेट बंद कर देता है बाहर से। और विंग जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और विंग जो जल्दबाजी में अब रूम का गेट बंद करके जा तो रहा है, बट वो रूम को सही करके लॉक नहीं लगा पाता है क्योंकि विंग इस टाइम बहुत ज्यादा डरा हुआ है। तो इसमें जो हमें मम्मा को दिखाते हैं, मम्मा जेवजुन की माँ को दिखाते हैं। जेवजुन की माँ ने जो घर को सर पे उठाया हुआ था और वो इतनी खुश थी, वो यही बोल रही थी कि जल्दी जल्दी ड्राइवर को बोलो कि गाड़ी निकाले, मैं मेरा मेरा लेंसर डैड बनने वाला है, विंग प्रेग्नेंट है। और मम्मा जो यही बोल रही थी एंड ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोल रही थी एंड सर्वेंट को ऑर्डर दे देती है कि खाना रेडी रखना, मैं विंग और लेंजन को लेकर आ रही हूँ, मेरा लेंजन फादर बनने वाला है। तो सर्वेंट जो शौक हो जाते हैं, सब सर्वेंट इतनी शौक हो जाते हैं लेंजन फादर बनने वाला है, वो तो पागल है, और यही बोल रहे थे। तो ऐसे में जो मम्मा ऐसा बोलकर और बस घर से बाहर निकल जाती है एंड ड्राइवर को बोलती है जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो और मुझे विंग और लेंजन के पास लेके जाओ। अब हमारे मम्मा जो गाड़ी में बैठ जाती है, ड्राइवर ये वही ड्राइवर था होता जिसने विंग को रोते हुए देखा था। तो वो ड्राइवर जब ये सुनता है कि विंग को लेकर आ रहे हैं, तो वो ड्राइवर से कहाँ सबर हो रहा था, वो जो जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाता है एंड बोलता है जी मैम, और वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। एंड गाड़ी को के अंदर जो मम्मा भी बैठी हुई थी एंड गाड़ी जो स्टार्ट कर लेता है। तो इसलिए हम अब वापस से आ जाते हैं जेवजुन के पास। हमें जेवजुन और लेंजन को दिखाते हैं। जेवजुन के सर से जो खून निकल रहा था क्योंकि विंग ने फोरी हेड पर मारा था, जिस वजह से जेवजुन के सर पे थोड़ी सी चोट लग गई थी एंड जेवजुन के सर से खून निकल रहा था, इतना ज्यादा भी नहीं बट थोड़ा निकल रहा था। जेवजुन के सर से खून निकल रहा था पर जेवजुन बेहोश नहीं होता है। जेवजुन ने अपने सर पकड़े हुए था, जेवजुन को सिर्फ चक्कर आ रहे थे। जेवजुन जो फिर अपने सर को झटकता है एंड जेवजुन ने देख लिया था कि विंग चला गया है, रूम से बाहर भाग गया है। तो जेवजुन जो है अपना सर झटकता है और आता है, और जैसे ही गेट को खोलता है तो जेवजुन नहीं खुल रहा था। तो जेवजुन शॉक में जाता है। जब जेवजुन देखता है कि रूम लॉक है बाहर से, तो जेवजुन एकदम होश में आ जाता है। जेवजुन रूम को गेट को जोर से खींचता है, जैसे गुस्से में आता है, तो वो गेट एकदम से खुल जाता है क्योंकि विंग ने लॉक सही नहीं लगाया था। तो जेवजुन के एक दफा से खींचने से वो गेट खुल गया था। तो जेवजुन जैसे ही गेट खोलता है और जैसे ही बाहर जाता है देखता है तो नीचे लिविंग रूम में है जो विंग ने अपने कपड़े पहन लिए थे, और वो जो
अपने पैन के बटन को बंद कर देता है। तो इसमें जो ज़ेवुजिन विंग को पुकारता है कि विंग विंग रुक जाओ। तो विंग जैसे ही ऊपर देखता है कि ज़ेवुजिन रूम से बाहर निकल गया तो विंग एकदम शॉक में। तो इसमें जो ज़ेवुजिन विंग को बताता है, विंग विंग रुक जाओ विंग, मेरी बात सुनो। तो इसमें जो विंग एक विंग जो बिल्कुल भी ज़ेवुजिन की बात नहीं सुनता है एंड वो जो उस फार्म हाउस से भाग जाता है। तो ज़ेवुजिन जो चीख रहा था कि विंग विंग रुक जाओ विंग 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 मत जाओ विंग, और विंग ज़ेवुजिन यही बोला था एंड विंग जो उस फार्म हाउस से भाग जाता है। तो ज़ेवुजिन जो देखता है कि विंग चला गया फार्म हाउस से बाहर, तो ज़ेवुजिन एकदम घबरा जाता है और फिर ज़ेवुजिन जल्दी से विंग रूम के अंदर आता है, जिस रूम के अंदर लेंज़िन था। लेंज़िन तो इधर बेड पर बैठा हुआ था एंड टेडी बेयर के साथ ही खेल रहा था। ज़ेवुजिन जो फिर लेंज़िन के पास आता है, लेंज़िन जो ज़ेवुजिन को देख लेता है, तो लेंज़िन चौंक जाता है। लेंज़िन जैसे टेडी बेयर को पकड़ हाथ कर लेता है। तो ज़ेवुजिन जो फिर लेंज़िन को बोलता है, लेंज़िन उठो। तो लेंज़िन जो शौक में था, लेंज़िन बोलता है, भाई भाई मुझे मत मारना। ज़ेवुजिन जो लेंज़िन के पास आ रहा था, तो ज़ेवुजिन लेंज़िन जो यही बोलता है कि भाई भाई मुझे मत मारना प्लीज़ भाई। तो ज़ेवुजिन जो लेंज़िन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, लेंज़िन उठो लेंज़िन। तो लेंज़िन रो रहा था एंड ज़ेवुजिन के हाथों को अपने से हटा रहा था। तो ज़ेवुजिन बोलता है, लेंज़िन मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। तो लेंज़िन जो फिर चुप हो जाता है एंड ज़ेवुजिन बोलता है, हाँ मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, रो मत। और ज़ेवुजिन ऐसा बोलकर फिर ज़ेवुजिन बोलता है, कपड़े पहनो। और फिर ज़ेवुजिन जो लेंज़िन को कपड़े पहनाता है। तो इसमें जो हमें विंग को दिखाते हैं, विंग जब फार्म हाउस से बाहर आ गया था, तो विंग जब फार्म हाउस से बाहर आता है तो विंग जो सामने वहाँ देखते हैं, तो सामने ही जो कार खड़ी थी, जिस कार में ये लोग आए थे, ये वही कार है। तो विंग जो उस कार को देखता है और फिर विंग जो जाता है उस कार के गेट को खोलता है एंड उस कार के अंदर बैठ जाता है। जैसे कार को स्टार्ट करता है तो विंग देखता है कि कार में तो कीज नहीं है, मतलब कार की चाबियां नहीं है। तो विंग जो एकदम शॉक हो जाता है, विंग को फिर गुस्सा आ जाता है और फिर विंग बोलते हैं, ओह नो चाबी कहाँ है। और फिर विंग यहाँ देखता है चाबियां नहीं थी। तो फिर विंग जो फिर यहाँ देखते विंग जल्दी से कार से निकल आता है। विंग बोलता है टाइम नहीं है। तो इसी में जो विंग जैसे ही कार से निकल आता है, तो सामने ही जो ज़ेवुजिन लेंज़िन का हाथ पकड़ के उसको लगाता है एंड लेंज़िन ने कपड़े पहन लिए थे। विंग जैसे ही देखता है कि ज़ेवुजिन आ रहा है, तो विंग जो एकदम शॉक में हो जाता है। ज़ेवुजिन भी विंग को देख लेता है। तो ज़ेवुजिन जो विंग को बताए, विंग रुक जाओ विंग, विंग रुक जाओ। तो विंग जो ज़ेवुजिन की बिल्कुल नहीं सुनता है और विंग जो जंगलों की तरफ भागना शुरू कर देता है। तो ज़ेवुजिन एकदम शॉक में हो जाता है। विंग जो जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है। जैसे बस वो अभी ज़ेवुजिन के हाथ में नहीं आना चाहता है। विंग बस अपने आप को बचाने के लिए बस भाग जाता है। तो इसमें जो ज़ेवुजिन जो लेंज़िन को पकड़े हुए था, ज़ेवुजिन लेंज़िन को हाथ पकड़े था एंड उसको खींचते हुए लेकर जाता है एंड लेंज़िन जो बोलता है, भाई भाई मेरा हाथ छोड़िए भाई। तो ज़ेवुजिन जो बोलता है, ज़ेवुजिन जो लेंज़िन का हाथ पकड़े हुए था एंड वो विंग के पीछे-पीछे भाग रहा था। विंग जो दरख्त के पीछे, तो ज़ेवुजिन जैसे ही विंग के पीछे-पीछे आता है, ज़ेवुजिन जंगल के जंग इधर जंग विंग के पीछे-पीछे आता है जंगल के भी, मतलब जंगल में जिस तरफ विंग भागा था जंगलों की तरफ, जंगल के तरफ विंग जो जंगलों की तरफ आ गया था। तो इसी में जो ज़ेवुजिन भी विंग के पीछे-पीछे आता है। तो इसमें जो लेंज़िन लेंज़िन बोलता है, भाई छोड़िए मुझे भाई, भाई मेरा हाथ छोड़िए भाई। तो लेंज़िन ऐसा बोलता है तो ज़ेवुजिन जो फिर विंग से नज़र हटाकर लेंज़िन को बोलता है कि लेंज़िन डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तो मैं तुम्हें नहीं मारूँगा। ज़ेवुजिन जैसे ही लेंज़िन कैसा बोलता है, लेंज़िन को देखकर लेंज़िन कैसा बोलता है कि ज़ेवुजिन जैसे ही अपनी नज़र विंग की तरफ करता है, तो विंग नहीं था। विंग एकदम गायब हो गया था लेंज़िन ज़ेवुजिन की आँखों के सामने से। तो ज़ेवुजिन जो एकदम शॉक में हो जाता है, ज़ेवुजिन यहाँ देखता है जंगल था, मतलब दरख्त थे। तो ज़ेवुजिन को विंग नहीं नज़र आ रहा था। ज़ेवुजिन जो फिर विंग को पुकारता है, विंग विंग कहाँ हो तुम विंग? विंग विंग मुझसे छुपो मत विंग, विंग अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा विंग, विंग अब हम वापस घर चले जाएँगे, अब हम अपने घर जा रहे हैं, अब सब कुछ ठीक हो गया, विंग छुपो मत विंग, विंग प्लीज़ तुम्हें चोट लग जाएगी विंग, तुम प्रेग्नेंट हो। ज़ेवुजिन ऐसा बोलता है, जैसे में हमें विंग को दिखाते हैं। विंग जो एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ था एंड विंग ने अपने मुँह पर हाथ रखे हुए था एंड विंग जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, विंग ने अपने मुँह पर हाथ रखे हुए था एंड विंग जो ज़ेवुजिन की बातें सुन रहा था। ज़ेवुजिन जो विंग को चीखे जा रहा था, ज़ेवुजिन जो विंग को यही बोल रहा था कि विंग 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 आ जाओ विंग, बट विंग जो बिल्कुल भी ज़ेवुजिन की बात नहीं सुनता है। काफ़ी देर से ज़ेवुजिन विंग को पुकारता है, क्योंकि ज़ेवुजिन को पता था कि विंग यहीं कहीं है, पर वहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा थे, जिस वजह से ज़ेवुजिन जो सेलेक्ट नहीं कर पा रहा था कि किस दरख्त के पीछे विंग है। क्योंकि इतना तो ज़ेवुजिन को पता है कि विंग इसी दरख्त के पीछे, इन्हीं दरख्त के पीछे ही छुपा है, क्योंकि अचानक से विंग तो गायब हो नहीं सकता है। क्योंकि एकदम ज़ेवुजिन ने बस लेंज़िन की तरफ अपना फेस किया एंड लेंज़िन को यही बोल रहा था कि लेंज़िन मैं तुम्हें नहीं मारूँगा, तुम डरो मत। ज़ेवुजिन जब विंग की तरफ अपना फेस करता है तो विंग नहीं था। तो इससे यही पता चलता है, इससे यही ज़ेवुजिन समझ जाता है कि विंग इन्हीं दरख्त में से किसी एक दरख्त के बीच में पीछे छुपा है। एंड ज़ेवुजिन जो विंग को बहुत प्यार से पुकारता है कि विंग आ जाओ विंग, विंग अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब हम अपने घर जाएँगे, अब तुम हमारे साथ रहोगे, हमारे घर में। और ज़ेवुजिन ऐसे ही बोलता है, वो बहुत ज़्यादा वो विंग को इधर पुकार रहा होता है बहुत प्यार से। बट विंग जो एक बार भी ज़ेवुजिन की बात नहीं सुनता है, क्योंकि अब विंग ज़ेवुजिन पर यकीन नहीं कर सकता है, क्योंकि ज़ेवुजिन ने जो किया है, तो अब कहते हैं ना ऐसे इंसान पर कहते हैं ना एक बार जब कोई धोखा दे देना, उस पर दोबारा यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ज़ेवुजिन जो विंग को पुकारे जा रहा था बट विंग नहीं सुन रहा था, एंड ज़ेवुजिन को चोट भी लगी थी। तो ज़ेवुजिन जब है एकदम जैसे ज़ेवुजिन की सांस चढ़ना शुरू हो जाती है, ज़ेवुजिन की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ज़ेवुजिन जब फिर ज़ोर से सांसें लेता है, लेंज़िन जो ज़ेवुजिन की डरी हुई नज़र से देख रहा था, क्योंकि लेंज़िन तो ज़ेवुजिन से इन दिनों डर गया था। मैंने ज़ेवुजिन को डरी हुई नज़र से देख रहा था एंड ज़ेवुजिन जो काफ़ी देर से विंग को इतने पुकारे जा रहा था और यही बोल रहा था कि विंग विंग वापस आ जाओ विंग, प्लीज़ मुझसे मत छुपो विंग। पर विंग ज़ेवुजिन की बात नहीं सुन रहा था। तो इसी में जो ज़ेवुजिन की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, तो ज़ेवुजिन जो फिर एक ज़ोर से चीख मारता है और विंग को गुस्से से पुकारता है कि विंग विंग सामने आ जाओ विंग, तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझसे बच नहीं सकते हो विंग। ज़ेवुजिन ऐसा गुस्से में बोल देता है। तो विंग जो एकदम घबरा जाता है, तो विंग जो एकदम से डर गया था, तो विंग जो फिर चीख कर बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। तो ज़ेवुजिन
जब विंग की आवाज़ सुन लेता है, क्योंकि विंग रोते हुए ऐसा बोल रहा था एंड चीख रहा था, तो इसमें जो विंग बताए, मैं नहीं आऊँगा ज़ेवुजुन, मैं अब तुम्हारे हाथ में नहीं आऊँगा। तुम मेरे साथ अब कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे हाथ में ही नहीं आऊँगा। तो ज़ेवुजुन जब विंग की ये बात सुनता है, ज़ेवुजुन बोलता है, विंग मुझे पता है कि तुम इन दरख्तों में से किसी एक दरख्त के पीछे हो। तो विंग जो एकदम घबरा जाता है, विंग एकदम घबरा जाता है। तो ज़ेवुजुन जब बताता है, विंग विंग मेरी तबीयत ठीक नहीं है विंग, वापस आ जाओ विंग। तो विंग जो कोई जवाब नहीं देता, अब विंग कोई जवाब नहीं दे रहा। तो ज़ेवुजुन जो देख रहा था सब दरख्तों के पीछे, कि एक दरख्त के पीछे भी अगर कोई भी झलक नज़र आ गई मुझे विंग की, तो मैं चला जाऊँगा उसके पास एंड उसको पकड़ लूँगा। पर विंग ने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को छुपाया हुआ था एंड ज़ेवुजुन बहुत कोशिश करता है, बट ज़ेवुजुन को इस टाइम कुछ अच्छे से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। ज़ेवुजुन को सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा था। ज़ेवुजुन को सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा था एंड ज़ेवुजुन जो इसी वजह से खुद ही विंग को दरख्तों के पीछे ढूँढने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ज़ेवुजुन की तबीयत ठीक नहीं थी। ज़ेवुजुन जो काफ़ी देर से वहाँ पर खड़ा था एंड विंग को यही पुकारे जा रहा था, पर विंग नहीं आया, विंग बिल्कुल भी ज़ेवुजुन के सामने नहीं आता है। तो ज़ेवुजुन थक जाता है, ज़ेवुजुन बोलता है, विंग विंग सामने आओ विंग। तो विंग जो नहीं आ रहा था, विंग कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। तो ज़ेवुजुन जो फिर बोलता है, विंग अगर तुम सामने नहीं आए तो मैं लेंज़िन का क्या हशर करूँगा तुम्हें पता है? तो विंग जो एकदम शक में हो जाता है, लेंज़िन ये सुनता है तो लेंज़िन भी शक में हो जाता है। लेंज़िन अपने हाथों को छुड़ाता है और बोलता है, छोड़िए भाई, भाई मेरा हाथ छोड़िए, भाई प्लीज़ भाई मुझे मत मारिएगा। तो अब लेंज़िन ऐसा बोलता है तो ज़ेवुजुन जो लेंज़िन बोलता है, सीधे खड़े रहो। ज़ेवुजुन को जैसे डाँटने लग जाता है, क्योंकि ज़ेवुजुन गुस्सा विंग पर था और वो गुस्सा जो ज़ेवुजुन लेंज़िन पर बताता है और बोलता है, सीधे खड़े रहो। तो वही जो लेंज़िन की आवाज़ें सुन रहा था, लेंज़िन यही बोल रहा था कि छोड़िए मुझे, मुझे छोड़िए भाई प्लीज़ मुझे मारिएगा मत। तो विंग की आँखों से इतने आँसू बह रहे थे, विंग जो इतना डरा हुआ था, विंग ने अपने मुँह पर हाथ रखे हुए था। तो इसी में जो ज़ेवुजुन बोलता है, विंग तुम सामने आ रहे हो या नहीं? विंग जो चीख कर बोलता है कि नहीं, तुम्हें जो करना है लेंज़र के साथ करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ज़ेवुजुन बोलता है, ये तुम्हारे बेबी का फ़ादर है, ये तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? तो विंग जो इतना हर्ट हो जाता है कि जब ज़ेवुजुन ऐसा बोलता है, एक अब नॉर्मल लड़का विंग के बेबी का फ़ादर है, तो ये कैसे हुआ है ये तो विंग को ही पता है। मतलब इस फीलिंग को वही जानता है जिसके साथ ज़बरदस्ती हुई हो जाता है, क्योंकि विंग को वो एक-एक मोमेंट याद आ जाता है। एक-एक मोमेंट याद आ जाता है कि ज़ेवुजुन ने अपने भाई पर क्या-क्या करवाया है मेरे साथ। तो विंग जो एकदम हर्ट हो जाता है, विंग की आँखों से इतने आँसू बहने लग जाते हैं एंड विंग जो बोलता है, नहीं है ये नहीं है मेरे बेबी का फादर, नहीं है ये मेरे बेबी का फादर, ये पागल मेरे बेबी का फादर नहीं है। तो ज़ेवुजुन बोलता है, तुमने लेंज़ेन को फिर पागल कहा, तुम्हें पता है ना कि मैं हर्ट होता हूँ जब इसको कोई पागल कहता है। तुम पहले इंसान हो जो तुम मेरे सामने मेरे भाई को पागल कह रहे हो। विंग मैं हर्ट होता हूँ, तो विंग जो चीख कर बोलता है, ये पागल है, तुम्हारा भाई पागल है। और विंग की चीखने की आवाज़ें जब पूरे जंगल में गूंज रही थी, तो ज़ेवुजुन को जो गुस्सा आ रहा था, तो ज़ेवुजुन तो जो विंग को गुस्सा आ रहा था, तो ज़ेवुजुन जो लेंज़ेन के हाथों को टाइट करके पकड़ लेता है। क्योंकि विंग एक पहला पर्सन है जिसने ज़ेवुजुन के सामने उसके भाई को पागल कहा। नहीं तो इसको किसी ने भी पागल नहीं कहा है, क्योंकि ये ज़ेवुजुन का भाई है। ज़ेवुजुन के डर से जो कोई भी लेंज़ेन को कहते ना, ना लेंज़ेन के साथ बुरा बिहेव करता था, ना लेंज़ेन को किसी ने पागल कहा था। तो ज़ेवुजुन जो विंग के पागल होने से इसी वज़ह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। तो इसी में जो ज़ेवुजुन जब बोलता है, विंग ज़ेवुजुन चीख कर बोलता है कि विंग मैंने कहा लेंज़ेन को पागल मत बोलो। तो विंग जो बोलता है, तुम्हारा भाई पागल है ज़ेवुजुन, तुम्हारा भाई पागल है एंड इससे बड़े पागल तुम हो, तुम दोनों एक ही जैसे हो। लेंज़ेन अब नॉर्मल है, तो तुम पागल हो। तो ज़ेवुजुन जो गुस्सा हो जाता है, ज़ेवुजुन बोलता है, ये पागल है, जो भी है, ये तुम्हारा हस्बैंड है एंड तुम्हारे बेबी का फादर है। तो ये जो चीखकर बताया, नहीं है ये, ना ये मेरे बेबी का फादर है, ना ये मेरा हस्बैंड है एंड ना मैं इसको अपने बेबी का फादर मानता हूँ। तो ज़ेवुजुन बोलता है, ऐसे कैसे नहीं मानोगे? तो विंग बोलता है, तुम कुछ भी कर लो ज़ेवुजुन, मैं भी तुम्हारे हाथ नहीं लगूंगा ज़ेवुजुन, अब सीधा मैं तुम्हें कोर्ट में मिलूंगा। तो ज़ेवुजुन जो गुस्सा हो जाता है, ज़ेवुजुन बोलते हैं, अच्छा ऐसे कैसे तुम कोर्ट में मिलोगे, देखना देखना कि अब मैं क्या करता हूँ। और ज़ेवुजुन ऐसा बोलकर ज़ेवुजुन लेनदेन के हाथ को पकड़ लेता है। ज़ेवुजुन लेनदेन को खींचते हुए लेकर जाता है। तो लेनदेन जो बोलते हैं, भाई छोड़िए मुझे, भाई छोड़िए, क्योंकि ज़ेवुजुन लेनदेन के हाथ बहुत टाइट करके पकड़े हुए था, बहुत कलाई से दबाए हुए था। तो लेनदेन जो रो रहा था, लेनदेन बोलता है, भाई छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है, भाई छोड़िए। तो लेनदेन का ऐसा रोना जो पूरे जंगल में गूंज रहा था, विंग सुन रहा था। ज़ेवुजुन लेनदेन को घर पे ले जाता है, मतलब फार्म हाउस में। और फिर ज़ेवुजुन जो फार्म हाउस में चले जाता है, विंग जो चुप चुप के देख रहा था एंड विंग शॉक में था कि ये सब फार्म हाउस में क्यों लेके गया। विंग यही सोच में था कि इसी में थोड़ी देर में ही ज़ेवुजुन लेंज़ेन को खींचते हुए उसी फार्म हाउस से बाहर निकल आते हैं। तो विंग जब देखता है ज़ेवुजुन के दूसरे हाथ में जो बेल्ट पकड़े हुए था, तो विंग जो शॉक में था, ज़ेवुजुन लेंज़ेन को एकदम से पुश कर देता है, तो लेंज़ेन नीचे फर्श पे गिर जाता है एंड ज़ेवुजुन जब फिर विंग को चीखते हुए बोलता है कि विंग सामने आ रहे हो या नहीं? तो विंग जो एकदम से फिर से छुप जाता है दरख्त के पीछे एंड अपने मुँह पर हाथ रख देता है।
तो विंग कोई जवाब नहीं दे रहा था। ज़ेवुजन बोलता है, "विंग सामने आ रहे हो या नहीं?" जैसे ज़ेवुजन चीखता है ऐसा बोलता है। तो विंग फिर नहीं आ रहा था, तो ज़ेवुजन तो फिर तीसरी बार बोलता है कि विंग, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, सामने आ रहे हो या नहीं? तो विंग फिर भी कोई जवाब नहीं देता है। तो ज़ेवुजन फिर बेल्ट से लैंज़ेन को मारना स्टार्ट कर देता है। और वो जैसे ही एक वार करता है उस बेल्ट से लैंज़ेन पर, तो लैंज़ेन एक ज़ोर से चीख मारता है। तो विंग जो शॉक में हो जाता है। एंड ज़ेवुजन जो हर्ट तो हो रहा था अपने भाई को ऐसा मारते हुए, लैंज़ेन रो रहा था और यही बोल रहा था कि भाई, भाई मुझे मत मारिए, भाई मुझे दर्द हो रहा है, भाई भाई मुझे दर्द हो रहा है भाई। तो इसमें ज़ेवुजन जो फिर से लैंज़ेन को मारता है, एंड लैंज़ेन फिर से ज़ोर से चीख मारता है। एंड लैंज़ेन की चीखने और लैंज़ेन का रोना जो पूरे जंगल में गूंज रहा था, क्योंकि वो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो लैंज़ेन का रोना एंड चीखना जो पूरे जंगल में गूंज रहा था। एंड विंग, हमें विंग को दिखाते हैं। विंग की आँखों से इतने आँसू बह रहे थे। विंग ने जो अपने जो हाथ, एक हाथ अपने मुँह पे रखा था, दूसरे हाथ से विंग ने मुट्ठी टाइट करके पकड़ी हुई थी। विंग कंट्रोल कर रहा था। विंग जो दिल में यही बोलता है कि विंग, विंग सामने नहीं आना है। तो मारता है तो भी मारने दो। वैसे भी क्या होता है, मारता है तो मारने दो। दोनों भाई एक ही जैसे हैं, तुम्हें तकलीफ़ें देते हैं। मत जाना विंग, ज़ेवुजन इस बार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। नहीं जाना। तो इसमें विंग यही सोच रहा था। तो इसमें जो फिर से लैंज़ेन की ज़ोर से चीख की आवाज़ आती है एंड लैंज़ेन का रोना। ज़ेवुजन उसको मारे जा रहा था। जब ज़ेवुजन लैंज़ेन को मार रहा था बेल्ट से, एंड ज़ेवुजन जो तरफ जंगलों की तरफ देख रहा था कि विंग सामने आएगा। बट विंग नहीं आ रहा था सामने। तो ज़ेवुजन जो फिर लैंज़ेन को देखता है, एंड लैंज़ेन जो बहुत ज़्यादा रो रहा था। लैंज़ेन ने अपनी टाँगों को हक कर लिया। लैंज़ेन ने अपनी टाँगों को हक किया हुआ था और रो रहा था। एंड भाई को यही बोलता है, भाई प्लीज़ मुझे मत मारिए। तो ज़ेवुजन की आँखों से इतने आँसू बह रहे थे क्योंकि वो विंग के लिए अपने छोटे भाई को मार रहा है। ज़ेवुजन इतना हर्ट हो रहा था कि इसमें ज़ेवुजन लैंज़ेन को बोलता है, आई एम सॉरी लैंज़ेन, आई एम सॉरी। एंड ज़ेवुजन ऐसा बोलकर फिर ज़ेवुजन बेल्ट को पलट देता है। बेल्ट की उस साइड को सामने करता है जिस पर वो लॉक लगा होता है बेल्ट का। जैसे लोहे की तरफ को ज़ेवुजन सामने कर देता है। तो लैंज़ेन को तो नहीं है पता, लैंज़ेन ने तो अपनी टाँगों को हग किए हुए हैं। ज़ेवुजन जो फिर बेल्ट को पलट देता है। एंड ज़ेवुजन अब लैंज़ेन पर उस बेल्ट से वार करता है। एंड जो उस बेल्ट के जो वो लोहे का तरफ होता है ना, जहाँ पे जो लॉक लगा हुआ होता है, वो जो बहुत बुरा लगता है इंसान पर। तो ज़ेवुजन बस एक वार करता है वो उससे लैंज़ेन पर। एंड लैंज़ेन की वो चीख बहुत बुरी होती है। लैंज़ेन बहुत ज़ोर से एक चीख मारता है। एंड वो चीख जो विंग भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। विंग एकदम से इतना घबरा जाता है क्योंकि पूरे जंगल में वो लैंज़ेन की वो चीख गूंज रही थी। एंड ज़ेवुजन भी मार कर एकदम से घबरा गया था। ज़ेवुजन भी लैंज़ेन को देख रहा था और लैंज़ेन जो इतनी बुरी चीख मारी थी, वो जो रोए जा रहा था। ज़ेवुजन जो इतना हर्ट हो जाता है कि एकदम से ज़ेवुजन को वॉमिट लग जाती है। तो इसी में जो गाड़ी की आवाज़ आ जाती है। ज़ेवुजन जब गाड़ी की तरफ देखता है, तो ऐसे में जो उस गाड़ी से उसकी माँ निकल आती है। विंग, तो विंग जब देखता है कि माँ आ गई, ज़ेवुजन की माँ आ गई, तो विंग जो एकदम से खुश हो जाता है। तो विंग दरख्त के पीछे छुपा था, विंग वहाँ से हट गया था। तो ज़ेवुजन जब फिर अपनी नज़र सामने करता है, जंगल में देखता है, तो विंग जो सामने आ गया। तो विंग यही सोचता है कि अब ज़ेवुजन की माँ लैंज़ेन को बचा लेगी, मतलब अब लैंज़ेन बच गया। विंग यही सोच रहा था। तो लैंज़ेन की माँ देखती है ज़ेवुजन लैंज़ेन को, तो लैंज़ेन की माँ जो एक ज़ोर से चीख मारती है और बोलती है, ज़ेवुजन! ज़ेवुजन की माँ जो भागते हुए ज़ेवुजन के पास जाती है और ज़ेवुजन को पकड़ लेती है। ज़ेवुजन जो वॉमिट कर रहा था खून की, ज़ेवुजन की माँ जाकर ज़ेवुजन को पकड़ लेती है कि ज़ेवुजन उल्टी करते-करते ज़ेवुजन को जो है ना, ज़ेवुजन में ताकत नहीं थी, ज़ेवुजन गिरने वाला था। एंड ज़ेवुजन की माँ जो ज़ेवुजन को पकड़ के, वो इसमें जो ज़ेवुजन की माँ ड्राइवर को चीख कर पुकारती है कि जल्दी से यहाँ आओ। तो वे जो शक में था क्योंकि ज़ेवुजन की माँ लैंज़ेन को हाथ भी नहीं कर रही थी। लैंज़ेन इतना रो रहा था, उसको हाथ भी नहीं किया उसने। बिल्कुल भी लैंज़ेन को देखा तक नहीं। ज़ेवुजन की माँ ज़ेवुजन के पास गई एंड ज़ेवुजन को जल्दी से पकड़ लिया। एंड ज़ेवुजन के हाथ से वो बेल्ट गिर जाता है। ज़ेवुजन जो माँ को पकड़े हुए था, ज़ेवुजन विंग की तरफ इशारा करता है। माँ विंग, ज़ेवुजन ऐसा बोलकर ज़ेवुजन जो एकदम जैसे बेहाल हो जाता है। वो जो गिर रहा था तो जल्दी से ड्राइवर आ जाता है। ड्राइवर आ जाता है और ज़ेवुजन को पकड़ लेता है उसकी माँ के साथ। और ज़ेवुजन जो बेहोश हो जाता है। माँ जो ज़ेवुजन का फेस पकड़े हुए था। एंड ज़ेवुजन जो एकदम बेहोश, वहाँ पे ड्राइवर को बोलती है, जल्दी से कुछ मेरे साथ हॉस्पिटल लेके जाओ। तो ड्राइवर बोलते हैं, यस मैम। तो वही जो शॉक में था, ये सब क्या? विंग शॉक में था। और ड्राइवर जो ज़ेवुजन को गाड़ी में बिठाता है। तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। हॉस्पिटल में जो ज़ेवुजन की ट्रीटमेंट चल रही थी। लैंज़ेन ने अपनी मम्मा को हग किए हुए था और वो यही बोल रहा था, मम्मा मम्मा भाई ने मुझे मारा है। ज़ेवुजन की माँ जो इतनी रो रही थी और उसने लैंज़ेन को हग किए हुए था, बट वो देख रही थी ज़ेवुजन के रूम की तरफ और वो रोए जा रही थी। बट और लैंज़ेन जो रो रहा था यही बोल रहा था कि मम्मा मम्मा भाई ने मुझे मारा, देखिए भाई ने मुझे इतना बुरा मारा, आप देखिए भाई बहुत गंदा है, भाई बहुत गंदा है। लैंज़ेन यही बोल रहा था एंड लैंज़ेन की माँ जो ज़ेवुजन के रूम की तरफ देख रही थी और रोए जा रही थी। उसने अपने बेटे को हग किया था, उसके सर पे हाथ फिरा रही थी, उसको प्यार भी कर रही थी, मतलब लैंज़ेन के सर पे हाथ फिरा रही थी, उसको हग भी किया था, उसको प्यार भी कर रही थी, बट वो अपने ज़ेवुजन के लिए वरिड थी। तो हमें विंग को दिखाते हैं। विंग जो खड़ा था और ज़ोजिन की माँ को देख रहा था। विंग को कुछ भी समझ नहीं। ऐसे में जो डॉक्टर उस रूम से बाहर आ जाता है, तो लैंज़ेन की माँ एकदम से लैंज़ेन को छोड़ देती है और वो जाती है डॉक्टर के पास। लैंज़ेन जब अपनी माँ को ही देख रहा था एंड डॉक्टर को, तो विंग जो शॉक में था, तो लैंज़ेन की माँ जो डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है, डॉक्टर डॉक्टर ज़ोजिन कैसा है? तो डॉक्टर जो ज़ोजिन की माँ को बोलता है
जयोजन की माँ को होता है, सर हिलाता है कि जयोजन के पास टाइम बहुत कम है। तो जयोजन की माँ जो एकदम शॉक में हो जाती है और बोलती है, टाइम कम है? ऐसे कैसे? आपने तो कहा था कि इसके पास पूरा 1 मंथ है। तो इसमें जो डॉक्टर बताए वो इन दिनों अपनी ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था एंड उसने अपनी मेडिसिन भी नहीं ली है एंड हम अब इसको नहीं बचा पाएंगे। तो जयोजन की माँ जो एकदम शॉक में थी, वो एकदम जैसे सदमे में आ जाती है, उसको इतना बड़ा शॉक लग जाता है। तो डॉक्टर जो फिर जयोजन की माँ को बताए, संभालिए अपने आप को, संभालिए, ये सब गलती जयोजन की है, उसने अपनी ट्रीटमेंट नहीं की एंड ना वो मेडिसिन ले रहा था और मैंने वाइन पीने से मना किया था ना, इन दिनों उसने सिर्फ वाइन ही पी है। वही तो जयोजन की माँ जो एकदम शौक में थी और डॉक्टर बताए, मैंने कहा था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका ख्याल रखो, जितना ख्याल रखोगे उतना ही ये ज़्यादा जी पाएगा। बट आपने ये क्या किया? आपने अपने बेटे को वाइन पीने कैसे दी? मैंने आपको बोला था ना वाइन इसके लिए ठीक नहीं है। तो जयोजन की माँ जो एकदम शौक में थी और वो डॉक्टर की बातें सुन रही थी। डॉक्टर जो बहुत सर होता है एंड डॉक्टर बताए, जयोजन के पास थोड़ा सा टाइम है, आप जाइए जयोजन से मिल लीजिए। तो माँ जो एकदम कहते हैं ना, जब एक माँ को पता चल जाए कि उसके बेटे के पास थोड़ा सा ही टाइम है तो उस माँ पर क्या बीत सकती है, वो उस प्लेन में नहीं कर सकती। माँ एकदम जैसे एक सदमे में होती है, इतना बड़ा दर्द उसको मिल जाता है, वो इतनी हर्ट हो जाती है कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी, वो इतनी तकलीफ में होती है कि उसके बेटे के पास बस थोड़े से मिनट है, कुछ मिनट है उसके पास। जैसे में जो विंग विंग ये सब सुन रहा था तो विंग भी जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बताए कि डॉक्टर ये सब क्या है, आप क्या बोल रहे हो, कुछ मिनट है, क्या है ये सब कुछ? और विंग ये बोलकर विंग डॉक्टर को देखता है और जर्जन की माँ को। तो डॉक्टर जो फिर विंग को देखता है और बताए, क्या आपको पता नहीं है जर्जन को ब्लड कैंसर है? तो उस विंग इतने शौक में हो जाता है। इसमें जो हमें दिखाते हैं विंग जो जर्जन के रूम में जाता है, विंग की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे, विंग जो जर्जन के रूम में जाता है, जर्जन के सामने ही जर्जन को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, जर्जन को हार्ट मशीन और एक सिस्टर जो जर्जन की केयर कर रही थी, उसके बाद नर्स चेक कर रही थी, उसके उसकी हार्ट दिल की धड़कन देख रही थी। बट जर्जन की बहुत बुरी हालत थी। विंग जो रो रहा था, विंग जर्जन के पास जाता है, जर्जन के पास जाता है और विंग जो रोते हुए जर्जन को पुकारता है। जर्जन जब विंग की आवाज़ सुनता है, जर्जन जब अपनी आंखें खोलता है और विंग को देखता है एंड विंग जो जर्जन को रोते हुए देख रहा था, विंग बताए, जर्जन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तो जर्जन जब विंग को देखता है, जर्जन जो फिर अपना हाथ उठाता है एंड विंग एंड अपने फेस से ऑक्सीजन मास्क हटाता है। सिस्टर उसको हटाने नहीं दे रही थी बट डॉक्टर बस जर्जन हटाता है। विंग जर्जन हटा कर जर्जन अपना हाथ उठाता है तो विंग जो जल्दी जर्जन का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि जर्जन सही से उठा नहीं पा रहा था। विंग जल्दी जर्जन का हाथ पकड़ लेता है। जर्जन विंग को बताए, विंग प्रॉमिस करो तो मेरी माँ का और मेरे भाई का ख्याल रखोगी। तो विंग जो जर्जन को देख रहा था और विंग जो इतना रो रहा था क्योंकि विंग को जब पता चल जाता है कि जर्जन को कैंसर था तो विंग सब कुछ समझ गया था। क्योंकि इन दिनों जब विंग जर्जन की बात नहीं सुनता था तो जर्जन यही बोलता था कि मेरे पास टाइम नहीं है विंग, तुम्हें ये सब कुछ एक्सेप्ट करना है। बट विंग समझ नहीं पा रहा था। जर्जन को पता था कि विंग को जब मेरे कैंसर का पता चलेगा तो विंग नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो जर्जन जो विंग को देखता है, जर्जन जर्जन विंग को बताए, विंग मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे मेरे भाई का ख्याल रखोगे। तो विंग जो इतना रो रहा था, विंग बोलता है, जर्जन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? जर्जन जो विंग के इस सवाल का जवाब नहीं देता है। जर्जन को बस विंग का प्रॉमिस चाहिए, जर्जन को विंग का प्रॉमिस चाहिए कि ये मेरे भाई का मेरी माँ का ख्याल रखे, विंग मेरे साथ प्रॉमिस करे। बट विंग इस टाइम अपने ही क्वेश्चंस कर रहा है और विंग यही बोला, जर्जन मुझे बताओ तुम्हें कब से ये कैंसर हुआ था, तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं? जर्जन जो बताए, प्रॉमिस करो विंग, विंग मुझे प्रॉमिस कर, मेरी माँ को अकेला नहीं छोड़ोगे, मेरे भाई को अकेला नहीं छोड़ोगे तुम। इसी में जो जर्जन की माँ आ जाती है और वो रोते हुए आती है जर्जन के पास और जर्जन को देख रही थी और वो रो रही थी और वो बोलती है, जर्जन जर्जन तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। एंड जर्जन जो विंग को ही देख रहा था, जर्जन अपनी माँ को देखता है और फिर जर्जन विंग को देखता है और बोलता है, विंग प्रॉमिस दो मुझे। तो इसी में जो जर्जन की माँ होती है, जर्जन जर्जन तुम हमारी फिक्र मत करो, मैं भी इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। जर्जन जर्जन तुम हमारी फिक्र मत करना, ओके, मैं मैं संभाल लूंगी सब कुछ, मैं संभाल लूंगी। जर्जन जो विंग को देखता है और जर्जन मतलब विंग विंग मुझे प्रॉमिस दो विंग। जर्जन की माँ होती है, जर्जन तुम फिक्र मत करो। जर्जन की दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, हार्ट मशीन बहुत तेजी से बोलने लग गई थी। सिस्टर जो घबरा जाती है, सिस्टर जो होती है डॉक्टर, और सिस्टर जो डॉक्टर के पास जाती है भागते हुए,
तो ज़ेवुजन की माँ जो मशीन को देखती, विंग मशीन को देखता है। लेंज़ेन बाहर था। लेंज़ेन ज़ेवुजन से डर गया था, तो लेंज़ेन ज़ेवुजन के पास नहीं आता है। लेंज़ेन बाहर ही था। ज़ेवुजन की माँ देखती है कि मशीन बोली ज़ेवुजन की माँ, फिर ज़ेवुजन को बोलती है, "ज़ेवुजन, ज़ेवुजन सब कुछ ठीक है, ओके? तुम हमारी फ़िक्र मत करो, ओके? मैं सब कुछ सँभाल लूँगी।" तो ज़ेवुजन ने जो विंग का हाथ टाइट करके पकड़े हुए था, वो विंग से प्रॉमिस माँगना चाहता है। वो चाहता है कि विंग मुझे प्रॉमिस करे, बट ज़ेवुजन कुछ बोल नहीं पा रहा था। ज़ेवुजन जो इतने ज़ोर-ज़ोर से साँसें लेने लग जाता है। एंड विंग जो ज़ेवुजन को देख रहा था, विंग इतना रो रहा था। एंड ज़ेवुजन जो बस एक दफ़ा बस विंग के मुँह से सुनना चाहता है। ज़ेवुजन जो बहुत मुश्किल से बोलता है कि विंग मुझे प्रॉमिस करो। और विंग ज़ेवुजन जो ऐसा होता है, और विंग का हाथ उसने टाइट करके पकड़े हुए था। तो विंग जो ज़ेवुजन को देखता है, विंग इतना रो रहा था, विंग की आँखों से इतने आँसू बह रहे थे। विंग अपने रोने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अपने प्यार को इस तरह मरते हुए देख रहा था, जिस प्यार को वो इतना गलत समझ रहा था, असल में उसके पीछे का राज़ कुछ और था। तो विंग जो इतना हर्ट हो गया था कि वो ज़ेवुजन के बारे में गलत सोच रहा था। नहीं, जो इतना रो रहा था, नहीं, जो विंग के मुँह से कुछ नहीं, आवाज़ नहीं निकल रही थी। विंग बस यही चाहता था कि ज़ेवुजन को कुछ भी ना हो। विंग यही बोलता है, "ज़ेवुजन, ज़ेवुजन तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। ज़ेवुजन प्लीज़ ज़ेवुजन, ज़ेवुजन मत जाओ ज़ेवुजन।" तो ज़ेवुजन जो यही बोलता है कि विंग, विंग मुझे प्रॉमिस करो, विंग मुझे प्रॉमिस करो विंग। तो इसमें जो ज़ेवुजन की माँ देखती है कि ज़ेवुजन प्रॉमिस माँग रहा है, तो ज़ेवुजन की माँ जो ज़ेवुजन ने जो विंग का हाथ पकड़े हुए था, तो ज़ेवुजन की माँ जिस विंग को ज़ेवुजन दोनों के हाथों को पकड़ लेती है और बोलती है, "ज़ेवुजन, विंग तुम्हें प्रॉमिस करता है, विंग हमारे साथ ही रहेगा, विंग को मैं कहीं भी जाने नहीं दूँगी, विंग हमारे साथ रहेगा ज़ेवुजन, तुम बेफ़िक्र रहो, विंग हमारे साथ रहेगा।" ज़ेवुजन जब अपनी माँ के मुँह से ऐसे सुनता है, तो ज़ेवुजन जब अपनी माँ को ही देख रहा था, कैसे में अचानक से ज़ेवुजन की हार्ट मशीन बंद हो जाती, मतलब ज़ेवुजन की डेथ हो जाती। तो विंग इतनी शॉक में हो जाता है क्योंकि वो हार्ट मशीन जो एकदम से बंद हो जाती है। ज़ेवुजन की माँ जो रोना स्टार्ट कर देती है एंड चीख कर ज़ेवुजन का नाम लेती। विंग तो एकदम शॉक में था, उसको तो इतना बड़ा झटका लग गया था। उसको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, एकदम खत्म। इतना बड़ा झटका विंग को लग गया था कि डेथ हो गई उसकी, ज़ेवुजन की डेथ हो गई। विंग बस यही सोच रहा था कि इसमें जो डॉक्टर उसी से भागते हुए आते, वो जैसे ही आते देखते ज़ेवुजन की डेथ हो गई, तो वो जो फिर आकर वही देखकर बस रुक जाते। तो इसी में जब एक डॉक्टर आता है एंड ज़ेवुजन की आँखों को बंद कर देता है एंड विंग जो बस ज़ेवुजन को देख रहा होता है, विंग एकदम शॉक में था क्योंकि एकदम से क्या हो गया। अभी-अभी ज़ेवुजन जो बिल्कुल ठीक था, सब कुछ सही था, बस एकदम से ज़ेवुजन चला गया। विंग यही देख सुनकर शॉक में था और ज़ेवुजन को देख रहा था एंड विंग जो याद करता है ज़ेवुजन की वो बातें कि विंग जब शादी से ना कर रहा था, तो ज़ेवुजन उसको किस तरह मना रहा था और उससे बस अर्जेंट शादी करना चाहता था। तो विंग को वो सब मोमेंट याद आते हैं, ज़ेवुजन की लवली लवली मोमेंट, जो उससे प्यार करता था और उसको अपना प्यार बताता था। विंग को वो सब कुछ याद आता है कि ज़ेवुजन ने कैसे विंग के साथ अपना रिलेशन 1-2 महीनों में ही इतना क्लोज़ किया था। वो हर पल विंग के साथ ही टाइम गुज़ारता था, हर टाइम विंग के साथ ही होता था। एंड विंग को याद आता है ज़ेवुजन की वो बात कि ज़ेवुजन ने बोला था कि विंग, मेरे बाद तुम्हें ही तो ये सब कुछ करना है। तुम अगर मेरी फैमिली में होगे, तो मुझे अपनी फैमिली की फ़िक्र नहीं है। विंग को वो सब कुछ याद आ रहा था एंड ज़ेवुजन जो विंग को यही बोल रहा था कि मुझे मेरे भाई को एक्सेप्ट करो इन दिनों, एंड विंग जो ना करता था एंड इस दौरान जो ज़ेवुजन विंग को कुछ भी नहीं कहता था, वो अपने भाई को हर्ट करता था। तो विंग जो यही याद कर रहा था एंड विंग को याद आता है कि मैं कितना ज़ेवुजन को बुरा-भला बोल रहा था एंड उसको कर्ज़ दे रहा था। विंग को याद आ जाता है कि मैंने कितनी बुरी तरीके से ज़ेवुजन पर वार किया था एंड विंग जब ये याद कर देता है, तो विंग एकदम से अपनी आँखें बंद कर देता है एंड विंग की आँखों से जो आँसू बह रहे थे। विंग जो फिर ज़ेवुजन के हाथों को अपने फ़ोरहेड पे रखता है एंड उसको सॉरी बोलता है। विंग रोए जा रहा था, ज़ेवुजन की माँ रो रही थी एंड विंग जो ज़ेवुजन से माफ़ी माँग रहा था। तो इसी में जो हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। विंग उसी दिन से जो ज़ेवुजन से माफ़ी माँगता रहता है। विंग अपनी उस हरकत पे बहुत ज़्यादा पछताता है कि मैंने ज़ेवुजन पर वार क्यों किया? मैं वेट कर लेता, क्यों मैंने ज़ेवुजन के सर पे डिश से मारा? विंग यही सोचकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। इसी में जो हमें दिखाते हैं कि फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। विंग यही याद करके सैड था एंड विंग की बेबी ने जो फ़ीड कर लिया था एंड वो सो गया था क्योंकि वो काफ़ी देर से रो रहा था। तो विंग तो युआन सो गया था, तो विंग जो फिर युआन को लिटा देता है बहुत आराम से एंड उसको देखकर स्माइल करता है एंड विंग अपने बेटे को पॉकेट पे किस करता है एंड फिर विंग खड़ा हो जाता है। विंग खड़ा हो जाता है, टाइम को देखता है, तो विंग जो फिर विंग को याद आता है कि ऑफिस में मीटिंग है, तो विंग तो फिर ऑफिस के लिए रेडी होता है। तो फिर इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, विंग ने ऑफिस ड्रेस पहन लिया था एंड विंग जो अपने रूम से बाहर निकलता है। विंग जैसे अपने रूम से बाहर निकलता है, रूम का गेट आराम से बंद करता है एंड विंग जैसे अपने रूम से बाहर निकलता है, तो बाहर ही एक विंग जो फिर अपने रूम से बाहर निकलता है। लेंज़ेन और लेंज़ेन की माँ जो लिविंग रूम में थी, लेंज़ेन की माँ जो अपने बेटे के साथ ही बैठी थी एंड लेंज़ेन जो अपनी माँ के साथ मतलब दोनों से बैठे थे। तो इसमें जो विंग आता है लिविंग रूम में, तो माँ देखती है, विंग आता है, माँ देखती है विंग ऑफिस के लिए रेडी है
विंग जो फिर अपनी वॉच को बंद कर रहा था, बंद करके आता है एंड विंग माँ को बोलता है, माँ योहान को मैंने सुला दिया है। तो विंग तो मम्मा बोलती है ओके, और फिर विंग जो बोलता है, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ओके। तो माँ बोलती है ऑल द बेस्ट। तो फिर विंग जो स्माइल करता है क्योंकि माँ को पता है आज मीटिंग है। तो विंग हाँ, तो माँ हमेशा विंग को ऑल द बेस्ट बोलती है। तो विंग जो स्माइल करता है एंड फिर विंग जो लेंजन को देखता है और लेंजन की तरफ हाथ बढ़ाता है और बताया लेंजन चले। तो लेंजन जो विंग को देखता है और स्माइल करता है और लेंजन जो फिर विंग के हाथ पर हाथ रखता है और बोलता है हाँ चले। तो फिर लेंजन खड़ा हो जाता है विंग का हाथ पकड़ के एंड लेंजन के दूसरे हाथ में टेडी बेयर था, उसने पकड़े हुए था। तो विंग जो देखता है, विंग फिर लेंजन को बोलता है लेंजन तुमने फिर टेडी बेयर पकड़ा। तो लेंजन जो बोलता है नहीं ये तो मैं वैसे ही रख रहा था। और लेंजन ऐसा बोल के टेडी बेयर को फेंक देता है। तो जैसे ही सब फेंक देता है वो टेडी बेयर फिर से उल्टा हो जाता है। तो लेंजन जो देखता है टेडी बेयर को, तो लेंजन जो जाता है टेडी बेयर को उठाकर सीधा करके सीधा रख देता है और उसके सर पर हाथ फिराता है जैसे वो टेडी बेयर को प्यार भी कर रहा था। तो लेंजन की माँ जो स्माइल करती है एंड लेंजन जो टेडी बेयर को प्यार करके फिर लेंजन जो होता है हाँ विंग अब चले। तो विंग होता है हाँ। अब लेंजन विंग जो मम्मा को बताए मम्मा आप खाना खा लेना, ओके, हमारा वेट मत करना, क्या पता हमें देर हो जाए। तो मैं और लेंजन वहीं पर खा लेंगे ऑफिस में। तो लेंजन की माँ बोलती है ओके। और फिर लेंजन विंग को बताए विंग चले। तो विंग बताए हाँ। तो लेंजन बताए तो फिर चलो। और फिर लेंजन अब विंग को लेकर जा, अब लेंजन विंग को लेकर जा रहे हैं। लेंजन बताए विंग कल जो तुमने चॉकलेट मुझे खिलाई थी ना, मुझे आज भी वही चॉकलेट लेकर देना, ओके। वो चॉकलेट बहुत मजे की थी। एंड लेंजन ऐसा बोलकर विंग को हाथ पकड़ के लेके जा रहा था एंड विंग देख रहा था एंड मम्मा जो देख रही थी। तो इसमें जो एंड इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें दिखाते हैं लेंजन और विंग जो ऑफिस में थे। मीटिंग हो गई थी एंड विंग बहुत खुश था क्योंकि जिस कंपनी के साथ विंग को डील करनी थी उन लोगों को विंग का प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आता है एंड विंग के साथ वो लोग डील करने के लिए मान जाते हैं। एंड विंग जो बहुत खुश था। और फिर विंग जस्माया करके विंग देखता है सामने ही जो अपने टेबल पर, ऑफिस टेबल पर जो जेवजन की पिक थी फ्रेम। विंग जो जेवजन की पिक को देखकर विंग बहुत खुश था। तो विंग जेवजन की पिक को देख रहा था एंड विंग जिस जेवजन को बताया जेवजन देखा ये डील भी हमें मिल गई। और विंग ऐसा बोलकर हट हो जाता है। विंग होता है काश तुम भी मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता। काश मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाता तुम्हारे साथ वक्त बिताने का, बट नहीं मिला। विंग यही सोच रहा था और बहुत ज्यादा हर्ट था। विंग की आंखें नम हो जाती है, विंग की आंखों से आंसू बहते हैं। नहीं जो अपनी आंखों को साफ करता है ऐसे में जो विंग की नजर लेंजन पर पड़ जाती है। लेंजन जो लैपटॉप में गेम खेल रहा था एंड लेंजन जो गेम भी खेल रहा था एंड चॉकलेट भी खा रहा था। एंड इसी में जो विंग लेंजन को देखकर स्माइल करता है जिसमें जो है कॉल आ जाती है विंग को एंड विंग का असिस्टेंट होता है सर वकील आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उनको अंदर भेज दूँ। तो विंग जो अपनी आंखों को साफ करता है और बताए हाँ हाँ जरूर उसको अंदर भेजो, उनको अंदर भेजिए। तो असिस्टेंट बताए ओके। और फिर विंग अपनी आंखों को साफ करता है तो इसमें जो ऑफिस में वकील आ जाते हैं। वकील आते हैं विंग को देखते हैं स्माइल करते हैं और बताए वकील आते हैं विंग को देखते हैं और बताए स्माइल करते हैं। विंग जो वकील को बोलता है गुड मॉर्निंग सर। तो वकील जो स्माइल करता है और वकील बोलता है सर बोल रहे हो हाँ, इतना रिस्पेक्ट तो मुझे कभी जेवजन में नहीं दी एंड उसका हस्बैंड मुझे दे रहा है हाँ। तो विंग जो स्माइल करता है क्योंकि विंग को वो वकील जेवजन का हस्बैंड कह रहा था। तो विंग जो स्माइल करता है क्योंकि जो भी हो बट विंग जेवजन का हस्बैंड भी है। पर जेवजन की डेथ हो गई है तो विंग फिर लेंजन का हस्बैंड हो गया। मतलब विंग सबको यही बोलता है कि मेरी पहली शादी जेवजन के साथ हुई थी एंड जेवजन की डेथ हो गई तो फिर मैंने उसके छोटे भाई के साथ शादी की। फिर विंग बोलता है आइए सर, आइए बैठिए। और फिर वकील आता है लेंजन को देखता है और लेंजन के सर पर हाथ रखता है, साथ चलाता है और बोलता है लेंजन कैसे बताऊँ। तो लेंजन स्माइल करता है और बोलता है रोज की तरह अच्छा हूँ अंकल। और वकील से फिर हंसता है और बोलता है मुझे चॉकलेट दोगे। तो लेंजन जो धीरे से चॉकलेट छुपा लेता है पीछे और बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं ये मेरा है। तो वकील जो मुंह बना लेता है और बोलता है तुम बहुत बुरे हो। तो लेंजन जो फिर सैड हो जाता है और बोलता है मैं बुरा हूँ। और फिर लेंजन विंग को देखता है और बोलता है विंग क्या मैं सच में बुरा हूँ। विंग हंसता है, विंग बोलता है नो बिल्कुल भी नहीं। और विंग वकील को बोलता है सर मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये तो बहुत क्यूट है। अगर यार आप अगर मैं ऐसा कहूंगा तो ये आपको पूरा का पूरा चॉकलेट दे देगा है ना लेंजन। तो लेंजन बोलते हैं नो मैं चॉकलेट नहीं दूंगा। तो विंग और वकील हंसने लग जाते हैं लेंजन की ऐसी बात सुनकर। तो इसमें जो है हमें अगले से दिखाते हैं विंग को एंड वो वकील बैठा हुआ था एंड वो वकील जो बताया विंग ये पेपर्स रेडी हो गए, जानता हूँ बहुत टाइम लगा है पर सब कुछ तुम दोनों के नाम पे जो करना था। जेवजुन ने सब कुछ तुम्हारे नाम पर किया था पर तुमने फिर क्यों आधी पैदी जायदाद लेंजन के नाम पर की। तो विंग बताए इसलिए क्योंकि लेंजन इस फैमिली का दूसरा वारिस है एंड जेवजुन ने गलत किया था जो सब कुछ उसने मेरे नाम पर कर दिया। आखिर उसने ऐसे क्यों किया, इतना कोई यकीन क्यों उसने मुझ पर किया। अगर मेरे दिल में कोई अगर मेरे दिल में कोई लालच आ जाती तो वो वकील जो स्माइल करता है वो बताए आई तो नहीं, मतलब जेवजुन तुम्हें अच्छे से जानता था। तो विंग की आंखें फिर से नम हो जाती है। विंग जो एक स्माइल करता है बट विंग की वो स्माइल कुछ डिफरेंट थी, मतलब विंग हर्ट हो गया था। तो विंग की स्माइल से पता चल रहा था कि विंग जेवजुन को याद कर रहा है। तो वो वकील जो विंग को देख रहा था फिर वो वकील बोलता है ओहो आई एम सॉरी मैंने शायद तुम्हें हर्ट कर दिया, आई एम सॉरी। तो विंग जो अपनी आंखें साफ करता है और बोलता है नो इट्स ओके। तो वकील बोलता है ये रहे पेपर्स, ये तुम्हारे पेपर्स हैं इसको संभाल कर रखना।
एंड मेरा काम तो यहाँ ख़त्म हो गया, थैंक गॉड। अब सब कुछ ठीक है, अब मैं रिलैक्स हूँ। तो विंग जस्ट माइंड करता है, अभी भी विंग वो पेपर्स देख रहा था, एंड वो पेपर्स जो सारी जायदाद विंग ने लेंजेन और जेओजुन के बेटे युआन के नाम पर की थी। अब आप लोग बोलोगे ये बेटा तो लेंजेन का है, हाँ, बट विंग ने सबको ये बोला है कि जेओजुन का ये जो मेरा बेटा है ये जेओजुन का है, मतलब जेओजुन का वारिस है ये। अब विंग ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि विंग जेओजुन का नाम खत्म नहीं होने देना चाहता था। जेओजुन का भी नाम अब होगा जेओजुन का बेटा, तो युआन अब जेओजुन का बेटा है सबकी नजरों में, एंड विंग जो लेंजेन का हस्बैंड है। तो विंग ने सारी जायदाद युआन और लेंजेन के नाम की है, अपने नाम पर कुछ भी नहीं किया है। तो इसमें जो हमें मॉम को दिखाते हैं, जेओजुन की मॉम को, जेओजुन की मॉम जो जेओजुन की पिक के सामने खड़ी थी, एंड जेओजुन की पिक को देख रही थी और स्माइल कर रही थी। अब होती है जेओजुन, देखा, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक है जेओजुन, तुम हमारी फिक्र मत करो, ओके। विंग विंग बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल रहा है, सब कुछ इसने संभाल लिया है। और तुम्हें पता है कि मुझे पता चला है तुमने जो उसके नाम पर सारी जायदाद की है वो जायदाद लेंजेन और तुम्हारे बेटे युआन के नाम पे कर रहा है। क्या ऐसा कोई करेगा? जेओजुन, विंग बहुत अच्छा इंसान है, सच में। तुम दूसरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि दूसरा इंसान कैसा है। काश काश तुम अपने उस ओमेगा को ले आते तो कुछ भी ऐसा नहीं होता, तुम्हारे साथ इतना कुछ नहीं होता जेओजुन। और फिर जेओजुन की माँ की आंखें नम हो जाती। अब बताइए जेओजुन, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, बट तुमने बहुत बुरा किया था उसके साथ। तुम्हारे साथ जो उसके बाद हुआ, कि तुम्हें उसी की बदवा थी जेओजुन, तुमने उसके साथ बुरा किया था तो तुम्हें उसकी सजा मिली जेओजुन। मैंने कभी ये तुम्हें मुंह पर नहीं बोला, क्योंकि मैं जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। तुम्हें तुम्हें ऐसी बात करके हर्ट नहीं करना चाहती थी कि जेओजुन तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो उसकी बदवा है, तुमने उसके साथ बुरा किया तो तुम्हारे तुमसे गोद निकाल रहा है, निकाल रहा है। मैंने तुम्हें नहीं बताया जेओजुन, काश तुम उसके साथ नहीं करते इतना बुरा, काश तुम दोनों खुश रहते। वो कितनी ब्यूटीफुल थी, पर तुम्हें अपने आप पर बहुत गुरूर था, तुमने कभी किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी। तो तुम्हारे साथ क्या हो गया जेओजुन? तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह हो, तुम्हारा डैड भी ऐसे ही था और तुम भी ऐसे ही थे। तुम दोनों को अपने आप पर इन अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर था, इन दूसरों को तुम लोग कुछ नहीं समझते थे, हर किसी को हर्ट करते थे। तुम्हारा डैड भी करता था एंड तुम भी। बट जेओजुन, गॉड बुरे करने वालों को ज्यादा देर तक बुरा करने नहीं देता, एक ना एक दिन ऐसा आता है उस बुरे इंसान के किए का बदला उसको भुगतना पड़ता है, फिर गॉड उससे फिर निकालता है। तुम मेरे बेटे थे और तुम्हारे साथ जो हुआ, एक टाइम के लिए मैं भी शौक में थी, मुझे भी बहुत बड़ा झटका लग गया था जब मुझे जब मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चला। बट फिर मुझे याद आया कि तुमने क्या किया है, तो मैं समझ गई थी कि ये तुमसे गॉड तुमसे बदला ले रहा है। जेओजुन की माँ ये बोलती है और जेओजुन के पिक को देख रही थी। जेओजुन की माँ बहुत हर्ट थी, और इसी में जो अब हमें फ्लैशबैक दिखा रही है जेओजुन की माँ, गाइस ये जेओजुन की माँ हमें बताएगी कि जेओजुन ने आखिर ऐसे क्या किया था जो जेओजुन के साथ ये सब कुछ हुआ। अब इन सब के बारे में विंग को पता है या नहीं, ये हमें अगले बारे में पता चलेगा, बट जेओजुन की माँ हमें बताएगी कि जेओजुन ने आखिर ऐसे क्या किया था जो जेओजुन के साथ ये सब कुछ हुआ। तो ये मैं अगले पार्ट में क्लियरली पूरे पार्ट में बता दूंगी, तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।